वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा: मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो उस पर ना जुल्म करता है और ना उसे छोड़ देता है, ना उसकी ग़ीबत करता है, ना उसे गमगीन करता है और ना उसे उसके हक़ से महरूम करता है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स के x mod इज इक्वल टू 0 हैव ओनली वन सोल्यूशन। ये आपके पास ट्रू है क्योंकि 0 अगर हम इसको प्लस माइनस में करेंगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपके पास ट्रू है। ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशन हैज़ ट्रू सोल्यूशन। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है ना वो आपके पास हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसका वन सोल्यूशन होगा, तो ये भी आपके पास फॉल्स है। द इक्वेशन x mod इज इक्वल टू 2 इज अ इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2। आपके पास ये जब भी हम इस मॉड के साइन को उठाते हैं तो इक्वल टू के बाद जो भी साइन होते हैं हम एक बार इसको +2 में लिखते हैं, एक बार -2 में लिखते हैं, इसलिए ये आपके पास ट्रू है। द इक्वेशन x -4 इज इक्वल टू -4 हैज़ नो सोल्यूशन। आपके पास इसमें एक रीज़न है, अब मैं आगे इस क्वेश्चन को भी करेंगे। ये आपके पास ट्रू है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है ना, अगर उसका आंसर माइनस में आए तो वहाँ पे आपके पास नो सोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से द इक्वेशन 2x -3 और मॉड है, तो इक्वल टू के बाद देखें एक बार ये +5 है और एक बार ये -5 है, तो ये भी आपके पास ट्रू है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व फॉर x। अब देखें एक बात याद रखें, अगर आप मॉड की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसका मतलब ये होता है अगर आपके पास इक्वल टू के बाद कोई भी वैल्यू तो एक दफ़ा हम उसको प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में, तो ये आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा कि 3x -5 इज इक्वल टू 4 एंड एक आ जाएगा 3x -5 इज इक्वल टू -4। एक बार हमने प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में। 3x इज इक्वल टू ये -5 इधर जाके +5 हो जाएगा, 5 + 4 और ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 9 और ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जार 9, x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 3। एज इट इज़ आपके पास ये भी ऐसे ही होगा, 3x इज इक्वल टू -4, ये -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। इस तरीक़ाकार से जो आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा आखिर में वो आपके पास आ जाएगा 3 और एक बार आ जाएगा 1/3 और यही हमारा आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो सबसे पहले हम इसके थोड़े सिंप्लीफिकेशन में जाते हैं। ये -4 है, इसको तो शिफ्ट करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 मॉड 3x + 2 इज इक्वल टू 11 है, ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, 1/2 ये आपके पास आ जाएगा 3x + 2 इज इक्वल टू 11 + 4 15 और नेक्स्ट स्टेप में ये 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 3x + 2 इज इक्वल टू 15 × 2 इज इक्वल टू 30। अब अगर हम मार्ड को उठाएंगे तो एक दफ़ा +30 लिख देंगे, एक बार -30, ये आ जाएगा 3x + 2 इज इक्वल टू 30 एंड 3x + 2 इज इक्वल टू -30। अब इस +2 को उधर शिफ्ट कर दें, 3x इज इक्वल टू 30 -2, 3x इज इक्वल टू 28 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 3। ऐसे ही आपके पास 3x इज इक्वल टू -30, ये +2 उधर जाके -2, 3x इज इक्वल टू -32 और ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -32 डिवाइडेड बाय 3। यूँ हमारे पास जो सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 3 और -32 डिवाइडेड बाय 3, यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसके पास आपके पास आ जाएगा 2x + 5 इज इक्वल टू 11 और एक दफ़ा आ जाएगा
2x प्लस 5 इज इक्वल टू -11। अब एक दफ़ा आप इस +5 को उधर शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 5। 2x इज इक्वल टू 11 में से 5 निकालेंगे 6, और x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। फिर एक दफ़ा आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -11, ये +5 इधर जाके -5, 2x इज इक्वल टू -16 और x इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू -8। तो यूँ आपके पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 3 और -8। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 4, इसका भी सेम मेथड है। 3 + 2x, स्मार्ट को हटाएंगे, एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा इसको हम माइनस में लिखेंगे। 3 + 2x इज इक्वल टू -6x - 7। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई करते जाएं। ये आपके पास आ जाएगा 2x + 6x इधर आके -6x, ये -7 है, +3 इधर जाके -3। तो 2x में से 6x निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा -4x - 10, और यह आ जाएगा x इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय -4, x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ गया 5 डिवाइडेड बाय 2। अब सेम इसी तरीक़ाकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। 3 + 2x इज इक्वल टू -6x + 7। तो ये आपके पास आ गया 2x, -6 इधर आके +6x हो जाएगा, ये 7 है, ये +3 इधर जाके -3। 6x + 2x, ये आपके पास आ गया 8x, 7 में से 3 निकालेंगे 4, x इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दें, 4 डिवाइडेड बाय 8। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आपके पास है 5/2 और 1/2। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। इसको अब इन दोनों मॉड को एक तरफ ले आए पहले। x + 2, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। x + 2 इज इक्वल टू 5, ये -3 इधर जाके +3, 1 और 1 2, आपके पास आ जाएगा 2 × x + 5 इज इक्वल टू 5 + 3 8, और इस 2 को इधर डिवाइड कर दें। अच्छा, ये x + 2 है आपके पास, x + 2, और इसको हम डिवाइड करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 4। अब मॉड हटाएंगे और दोनों की तरफ प्लस माइनस लगाएंगे। x + 2 इज इक्वल टू +4 एंड x + 2 इज इक्वल टू -4। ये +2 उधर शिफ्ट करेंगे, x इज इक्वल टू 4 - 2, x इज इक्वल टू 2। आपके पास एक आंसर ये आ गया, x इज इक्वल टू -4 - 2, x इज इक्वल टू आपके पास आ गया -6। तो यूँ जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा इसका, वो आपके पास आ जाएगा 2 और -6। यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये आपके पास आ जाएगा 1/2 x + 3। तो ये 21 दूर चला जाएगा, 9 - 21, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 x + 3 इज इक्वल टू -12, और इस 2 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, x + 3 इज इक्वल टू -24। यहाँ पे हम अब लिखेंगे नो सॉल्यूशन बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव, के मॉड के जो आंसर होता है वो नेगेटिव नहीं होता। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू तो शिफ्ट हो जाएगी, ये आ जाएगा 3 - 5x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2/3। ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पे एलसीएम सेम है, तो ये आ जाएगा 2 + 1, ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3। इसको हटाएँ तो ये आ जाएगा 3 - 5x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो ये अब आ जाएगा 3 - 5x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू +1, और एक बार ये आ जाएगा 3 - 5x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -1। ये आ जाएगा 3 - 5x इज इक्वल टू 4
-5x इज इक्वल टू 4, ये +3 इधर जाके -3, -5x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -5। एक आंसर आपके पास ये आ गया। यहाँ पे भी ऐसे होगा 3 - 5x इज इक्वल टू -4, -5x इज इक्वल टू -4 और -3, -5x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय -5, माइनस माइनस से कैंसिल, x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 5। ये आपके पास तो जो हमारा सोल्यूशन आ गया, आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया है -1/5 और 7/5 हमारा ये आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। हटा दें, ये आ जाएगा x + 5 डिवाइडेड बाय 2 - x इज इक्वल टू +6 एंड x + 5 डिवाइडेड बाय 2 - x इज इक्वल टू -6। इस वैल्यूज़ को उधर ले जाएं, यह आ जाएगा x + 5 इज इक्वल टू 6, 2 - x, तो ये आपके पास आ जाएगा x + 5, 6 × 2 = 12 -6x, x ये -6 इधर जाके +6 हो जाएगा और ये +5 इधर जाके -5 हो जाएगा। यह आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7, x इज इक्वल टू 1। ये आपके पास 1 आ गया, इसको भी तो शिफ्ट करें, x + 5 इज इक्वल टू -6, 2 - x, तो ये आपके पास आ जाएगा x + 5 इक्वल टू -12 + 6x, x ये +6 इधर आके -6 हो जाएगा और ये -12 हो गया, +5 इधर जाके -5, ये आ गया -5x इज इक्वल टू -17, x इज इक्वल टू -17 डिवाइडेड बाय -5, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 5। और यूँ हमारा दोनों सोल्यूशन सेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारा फाइनल सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया है 1 और ये आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 5। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो चुकी है। मैं डिस्क्रिप्शन में तमाम एक्सरसाइजेज़ के लिंक डाल दूँगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक से आसानी से वो एक्सरसाइज देख सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।